नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी पर। और आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें बहुत सारे पार्ट हैं, फर्स्ट है ऐसे कई सारे पार्ट है। तो हमें क्या निकालना है, ये हमें कोई नंबर दिया है, इस नंबर का जब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने के बाद उसकी लास्ट की जो डिजिट होगी इस नंबर का मैंने करा इसका स्क्वायर रूट। ये हमसे कह रहा है 9801। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, तो उसके जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे वो, अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसका पूरा स्क्वायर रूट करके देखेंगे फिर निकालेंगे, नहीं। हमसे वो तो पूछा नहीं है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हमसे बस पूछा है कि जो लास्ट की डिजिट आ गई, वंस डिजिट आ गई वो क्या होगी। तो कैसे निकालते, देखो हमने एक चीज देखी थी। अब मैं क्या करूं, अगर हम स्क्वायर देखते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने देखा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐसी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बोलेंगे क्या होता है 64। 9 का स्क्वायर 81 और हमारा क्या होता है 10 का स्क्वायर 100। अगर हम यहाँ पे देखें इन स्क्वायरों में तो ये डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यानी जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो डिजिट क्या है 4। जब हम इनका अंडर रूट करेंगे यानी रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो भी क्या डिजिट आएगी, हमारी लास्ट डिजिट क्या आएगी यही आएगी। यानी हमारी 1 4, अगर मैं बात करूं 4, अगर हम 4 है 4 का स्क्वायर रूट करते हैं क्या आता है 2। 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा हमारा 3। ऐसे 16 का करेंगे 4। यानी ये वाले जो नंबर है यही हमारे परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, इनका ही हम निकाल सकते हैं। तो हम यहां से क्या कहेंगे, जब इसका यहाँ पे क्या दे रहे हैं, किस किस के स्क्वायर में आता है, ये किस किस के स्क्वायर रूट में आता है 1। लास्ट में 1 किस किस के में आएगा, 1 या तो 1 के में आ सकता है या फिर किसके में आ सकता है 9 के में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या है, पहले का हम क्या लिख देंगे, जो 1 डिजिट क्या क्या हो सकती है, या तो हमारी 1 हो सकती है और क्या हो सकती है 9, क्योंकि दो में ही क्या है, जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो यूनिट डिजिट दोनों में क्या है 1 है, ठीक है। ऐसे हमको देखना, तो इसमें क्या हो सकती है हमारी जो 1 डिजिट उसने पूछा है कौन कौन सी हो सकती है, हमारे 1 हो सकती है और 9 हो सकती है। ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे क्या है 6 किस किस के में आता है लास्ट, जब हमने क्या करा 4 का स्क्वायर करा तो 4 के में क्या आता है 16। ऐसे 6 का स्क्वायर करा तो क्या आता है 36। यानी इन दोनों में हमारा 6 आ सकता है। तो हमारी इस क्वेश्चन के लिए 1 डिजिट क्या हो सकती है, इसके लिए डिजिट हमारी हो सकती है 4 और क्या हो सकती है 6, ठीक है। एग्जैक्ट हमको नहीं निकालने में पूछा है कौन सी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है 998001। इसके लिए क्या हो सकती है, अभी हमने देखा कौन कौन सी हो सकती है 1 और 9, ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे आप। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट। बहुत लंबी संख्या दे रखी है, ऐसा निकालते फिर भी निकाल बहुत बड़ा होता, तो हमें क्या करना है, लास्ट में क्या है 5 का पता है क्या आएगा, जब 5 का स्क्वायर करते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हमारी इसमें यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, इसमें तो सिंपल है, क्या होगी हमारी 5 ही होगी, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 5। और हम क्या देखते हैं, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट के हमने सब पार्ट देख लिए, फर्स्ट का हम कर चुके हैं, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यानी कोई कैलकुलेशन करनी है, फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या है नंबर निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी जो हमने देखा है, हमने क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज करी थी तब भी हमने करी, तो कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो क्या करेंगे, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, अभी हम पिछले देख के देखो यहाँ पे, यानी किसी को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया और डबल 0, यानी लास्ट में 2 0 होने चाहिए। अगर ये नंबर है तो नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इस पे चलते हैं, जो पूछा था हमने क्या था ये वाला, तो क्या क्या होना चाहिए, 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर है
उसके बाद क्या देखा था हमने, 6 है परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में और क्या है 5 है परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में 00 है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, लास्ट में 3 है। अगर लास्ट में 3 है तो क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का होगा जब लास्ट में हमारा 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 00 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन 7 में हुई, तो लास्ट में क्या है 7। तो हमने देखा था किसी के भी स्क्वायर में लास्ट में क्या होता है 7 नहीं आता, तो इसलिए क्या है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या 408, तो यानी 408 भी क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम स्क्वायर देखते हैं 1 से 9 तक तो किसी के भी उसमें यूनिट डिजिट हमारी 8 नहीं आती है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या 441, 1 तो हमने देखा था 1 के स्क्वायर में बनाता 9 के 1, तो यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड। यहां पे गौर करना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या कैसे होता है, जैसे हमें यहाँ पे दिया है 100, तो 100 में से क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो सबसे पहला ऑड नंबर उसका उससे अगला ऑड नंबर, इनको हम घटाते जाएंगे, जो संख्या आई घटाते जाएंगे। देखो अभी अभी बताएंगे कैसे करेंगे, हम करके देखते हैं। तो हम पहला हमें क्या दिया 100, अगर 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है किससे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे, हमने लिया 100 में से माइनस करेंगे, पहला ऑड नंबर क्या होता है, सबसे छोटा ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर होता है हमारा 1 मैंने माइनस करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। ठीक है, अब इस 99 में से जो सेकंड ऑड नंबर हमारा क्या आएगा 99 माइनस सेकंड ऑड नंबर क्या होता है, सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। अब इस 96 में से फिर उसके बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 91। अब इस 91 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा क्या बचेगा 84। अब इस 84 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा हमारा 7 के बाद 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या बचेगा 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब 75 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या, 9 के बाद क्या होता है ऑड नंबर 11 में माइनस करूंगा तो क्या आएगा 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 64। अब नेक्स्ट देखते हैं 64 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा 13, तो मैंने माइनस करा 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब उसके बाद 51 नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा हमारा 15, ये मैंने माइनस करा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 हमारा, 11 में से 5 गया 6, इधर एक चला गया तो यहाँ बचेगा 36। अब 36 में से मैंने घटाया नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा हमारा, 15 के बाद 17 तो कितना बचेगा 9 और इसके बाद 1। अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा हमारा 19 में से 19 गया 0। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0, तो हमें क्या चेक करना है, जो हमारा 0 आया है ये 0 हमारे कितने स्टेप में आया, जितने स्टेप में हमारा 0 आया वही क्या हो जाएगा, वही उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो एक स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10। कितने स्टेप थे, एक स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10। हम बोले तो किसमें होगा टोटल 10 स्टेप्स में, टोटल कितने हो गए 10 स्टेप्स हो गए। हमारा क्या हो जाएगा, हम बात करें यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10। यही क्या है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, देखो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या 169, तो 169 में से मैंने फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करा 1, तो कितना बच गया 168। अब 168 में से सेकंड ऑड नंबर में माइनस करा 3, तो कितना बचा 165। अब 165 में से मैंने माइनस क्या करूंगा 5, तो कितना बचेगा 5 माइनस करा 160। अब 160 हमारा बचा, 160 में से मैं क्या माइनस करूंगा, नेक्स्ट 7 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा हमारा 153। अब 153 में से मैं क्या माइनस करूंगा, नेक्स्ट 9 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 9 माइनस करूंगा, इधर से मैंने कैरी लिया 13 होगा, 30 में से 9 गया 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 40, तो 144। अब 144 आ गया, 144 में से मैं नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा 11 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 133। उसके बाद 133 में से मैं क्या माइनस करूंगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 2 1 यानी 120। अब 120 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या माइनस करूंगा 15, तो क्या आ जाएगा 105। अब 105 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा हमारा 17 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा 8 और ये 8 88। अब 88 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा
19। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 9 और ये 6 यानी 69। 69 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 21। 21 माइनस करने पे क्या बचेगा 8 और यहाँ पे 4। 8 हो गया और 4 हो गया। अब 48 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो गया हमारा 23। तो यहाँ पे क्या बचेगा 25 और 25 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 25 मैंने माइनस करा तो क्या आ गया 0। तो हमको देखना है 0 कितने स्टेप में आया। तो 0 कितने स्टेप में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने स्टेप में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 0 हमारा कितने स्टेप में आया 13 स्टेप में। कितने स्टेप में आया 13 स्टेप्स में आया। तो हमारा 169, अगर मैं 169 का स्क्वायर रूट निकालू तो क्या आ जाएगा हमारा 13, जो क्योंकि कितने स्टेप में 0 आया था 13 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द किसके द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें कैसे निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। हमको क्या लेना 7 2 9। ठीक है, इसको डिवाइड करो किससे जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किससे जाएगा ये 2 से जाएगा ना क्योंकि यूनिट पे क्या है हमारा 9। तो 3 से चले जाएगा 9 और 7 to 9 यानी सम जो है 18 आ रहा है। 18 किससे आता है 9 से। तो मैं देखूं 3 से चले जाएगा 3 से 2 बार गया 6। यहाँ पे एक कैरी आया कितना हो गया 12। 12 से 3 कितना हो जाएगा 4 बार। उसके बाद 3 3 जा 9 कितना आ गया 243। उसके बाद फिर से जाएगा 3 से कितनी बार जाएगा 8 बार और 3 से 1 बार। उसके बाद फिर से जाएगा 3 से कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना कह दिया 2 21 3 7 जा 21। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 से जा सकता है कितनी बार जाएगा 3 9 जा 27 3 से 3 बार 3 से 1 बार। ठीक है, यहां तक हमने क्या कर लिया फैक्टराइजेशन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम बनाएंगे पेयर। कितने पेयर बनने हैं देखो यहाँ पे 3 का पेयर एक बन गया 3 का दूसरा पेयर बन गया 3 का तीसरा पेयर बन गया। तो कितने पेयर बन गए 3 के 3 पेयर बन गए। तो हमारा 79 का अगर हम बात करें 79 729 729 का स्क्वायर रूट की मैं बात करूं तो क्या आएगा कितने पेयर बनने 3 पेयर। कितने बनने 3 का 1 2 और 3। तो हम क्या करते हैं जितने पेयर बनने इन पेयर वालों को हम एक बार लिखते हैं। एक बार हमने लिख लिया इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो हमारा 729 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 27। ठीक है, जैसे हमें क्या कर रहे हैं फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड ना करा जाए तो क्या करें साइड में डिवाइड करके चेक कर लो किससे जाएगा ये 729 को साइड में डिवाइड करके देखो किससे जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारा क्या है 1764 का हमें क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो 1764 किससे निकालेंगे यूनिट डिजिट पे क्या है इवन नंबर है तो किससे चले जाएगा 2 से कितनी बार जाएगा 8 बार 2 8 जा 16 कितना बचा कैरी एक हम इस तरफ ले गए तो कितना हो जाए 16 8 बार ये 2 2 जा 4। उसके बाद 2 से जाएगा फिर से 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2। उसके बाद किससे जाएगा 2 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा किससे जाएगा 3 से जाएगा। देखो 4 फिर 4 और एक 9 किससे जाएगा 3 से। अगर मैं 3 से देखूं 3 1 जा 3 कितना बच गया एक में इस तरफ ले गया 3 4 जा 12 कितना बच गया 2 3 7 जा 21। ठीक है, उसके बाद जाएगा उसके बाद फिर से 3 से जाएगा कैसे जाएगा 3 4 जा 12 कितने बचे 3 9 जा 27। अब ये किससे जाएगा अब ये किससे कटेगा 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर बने 2 का पेयर बना एक 3 का पेयर बना और एक 7 का पेयर बना। तो हमारा अगर हम बात करें 1764 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा कितने पेयर बने 2 का पेयर बना 3 का पेयर बना और 7 का पेयर बना। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं 2 3 जा 6 इंटू 7 6 7 जा 42। ये हमारा क्या है स्क्वायर रूट आया किसका 1764 का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 4096। नेक्स्ट हमारा क्या है 4096 का हम देखेंगे 4096 किससे जाएगा हमारा किससे कट जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2 जा 4 0 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर से 2 से 1 0 2 और 4 फिर से हम 2 से कट करेंगे कितना जाएगा 2 5 जा 10
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 2 जा 4, एक बचा, एक हम किधर ले गए इस तरफ, 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर से 2 6 जा 12, फिर 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 8 बार, फिर से हम 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से काटेंगे, कितने बार जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से मैंने 2 से कट किया, कितनी बार जाएगा 16 बार, फिर मैं 2 से कट करूंगा, कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर से मैंने 2 से कट किया, कितनी बार जाएगा 4 बार, उसके बाद फिर से 2 से कट किया 2 बार, उसके बाद 2 से 1 बार। तो हम चेक कर लेंगे 2 के हमारे कितने पेयर बनने हैं। देखो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर। तो 2 के हमारे टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 6 पेयर, यानी 2 के कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 और 6, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो हमारा क्या आएगा 64। तो हमारा अंडर रूट 4096 कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट 64। ठीक है, कितना आ गया हमारा 64। नेक्स्ट पे चले, देखो 4 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 7 7 7 7 4 4। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो कैसे करेंगे, 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से 3 बार गया, कितना बचा 1 बचा, इधर हम 1 को ले गए तो कितना बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16 बचा, फिर से 1 बच गया, 2 7 जा 14 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद फिर से 2 से 1 कितनी बार गया 9 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, फिर से मैं देखूं 2 से कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18, 1 बचा 13 हो गया, कितनी बार जाएगा 2 6 जा 12, यहां पे फिर 1 बचा 2 8 जा 16, फिर से मैं 2 से करूं तो कितनी बार जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा और 2 8 जा, यहां पे कितने जाएगा, देखो फिर से गलत हो जाता, ये क्या 6 और 8, फिर से मैंने 2 से करा तो कितनी बार जाएगा, 2 से 4 बार गया, एक इधर कैरी आ गया, 2 से 8 बार गया, 2 से 4 बार गया, फिर मैं 2 से करूं 2 4 2, फिर से हम 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, उसके बाद ये क्या है, ये क्या है 121 किसका है, 11 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट, 11 से करेंगे 11, 11 से करेंगे 1। तो ऑब्जेक्ट करते हैं हमारे कितने पेयर बनने हैं, देखो एक पेयर हमारा कितना बच्चे बन गया 2 का, एक पेयर हमारा ये बन गया 2 का, एक पेयर हमारा ये बन गया 2 का, और एक पेयर हमारा क्या बन गया 11 का बन गया। तो कितने बने, एक 2, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और फिर 11 का पेयर, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 80, 4 2 जा 8 और 8 8 11 कितना बन गया 88। ठीक है, तो हमारा 7 7 4 4 7 7 4 4, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट हमारा 88। ठीक है, इसका हमारा क्या आ गया 88। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है 9604, 9604, देखो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 9604 किससे जाएगा, ये इवन नंबर है, लास्ट में 2 से चला जाएगा, 2 से गया 4 बार 8, 1 बचा, 2 8 जा 16 0 और 2 2 जा 4, फिर हम 2 से करेंगे 2 बार 4 बार 0 और 1। अब यहां पे हमारा क्या आ गया 2401, ये किससे जाएगा 2401, 2401, 2 से करके देखेंगे नहीं जाएगा क्योंकि ये 1 है लास्ट में, 3 से करेंगे 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चेक करें 6 से भी नहीं जाएगा। आप ऐसे साइड में करके देख सकते हैं किससे जाएगा ये। उसके बाद 6 के बाद किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से ये चला जाएगा, कैसे जाएगा देखो, 7 3 जा, 7 3 जा कितनी बार गया 21, 21 बचा कितना 3, बचा कितना 3, तो 7 4 जा 28, फिर उसके बाद क्या बचा 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, उसके बाद किससे जाएगा, फिर से 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, 28 कितना बचा 6, 63, 7 9 जा 63, उसके बाद फिर से 7 से जाएगा 49, 7 7 जा 49, उसके बाद फिर से 7 से 7 1 जा 7। तो कितने हमारे पेयर बने, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो क्या है, एक पेयर किसका बना 2 का और 7 इंटू 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 टू 98,
98। तो हमारा अंडर रूट में हम बात करें, अंडर रूट में क्या दिया था 9604 का स्क्वायर रूट, 9604 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 98। ठीक है, निकाल लोगे आगे समझ में, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका 98। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4 का ही कौन सा पार्ट है 7 पार्ट, 5929। देखो ये नंबर क्या है 5929 कैसे जाएगा, 2 से चला जाएगा नहीं जाएगा, 3 से 9 चला जाएगा, 9 चला जाएगा नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करें, 7 से 3 बचा, 7 से चला जाएगा तो हम किसी कहते हैं 7 से। आप साइड में करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देखते हैं 7 से, 7 से कितनी बार जाएगा ये 7 7 जा 49, 7 से 8 बार, 7 56, 56 गया, 3 बचा, 7 4 जा 28, 4 बचा, 7 7 जा 49, तो क्या 7 7 जा कितना गया 49। उसके बाद किससे जाएगा, फिर से 7 से जाएगा, हाँ फिर से 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। उसके बाद अभी हमें क्या दिख रहा है 11 का स्क्वायर है, 1 बार 11 1 जा 11, तो हमारे क्या पेयर बन गए 7 का बन गया एक पेयर, एक 11 का बन गया। तो मैं बात करूं यहां पे क्या निकालना था हमें 5929 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा, 7 का एक पेयर था 11 का एक पेयर, तो हमारा क्या आ जाएगा 77। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारा क्या है 4 का 8 पार्ट 9216। ऐसे हमें क्या निकालना 9216, 9216 किससे जाएगा 2 से, 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 6 बार, फिर 2 से 0 और यहां पे 8 बार। यहां पे 0 मैंने क्यों लिखी, जब इससे डिवाइड करोगे ना, देखो यहां से 9216 हमें किससे करना है 2 से, 2 से क्या गया 4 बार, क्या बचा 8, फिर यहां पे क्या बचा एक कैरी, हमने ऊपर से क्या ले लिया 2, 2 6 जा 12, यहां पे एक, यहां पे नहीं जाएगा तो यहां पे 0 लिखते हैं, उसके बाद कितने होते हैं 16, 2 8 जा 16, तो इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा 0, मैंने डायरेक्ट लिखा, आप ऐसे करके साइड में देख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर से किससे जाएगा 2 से, 2 बार गया, 3 बार गया, 0 और 4 बार गया, फिर से मैं 2 से करूंगा 1 2 1 क्या ही बचा, इससे आगे 10 हो गया 5 और 2, फिर से 2 से 2 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 3 1 और 3। ठीक है, यहां तक तो चला गया 2, उसके बाद किससे जाएगा, उसके बाद किससे जाएगा ये देखो यहां पे इसमें गड़बड़ हो गया, नहीं जाएगा, क्या गड़बड़ हुई है देखो, यहां पे एक गड़बड़ हो गई है, क्या है यहां पे देखो, यहां पे जब हम करेंगे यहां पे क्या आएगा 2 से, यहां से गड़बड़ है, फिर से करते हैं, देखो जब हम 2 से करेंगे इसको 2 1 जा 2, क्या बचा यहाँ पे 3, 2 1 जा 2, 1 बचा, 5 बार, 2 2 जा 4, यहाँ पे हमने क्या कर दिया गलती से 2 लिख दिया था। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे 5 बार, क्या बचा 1, 2 7 जा 14, क्या बचा 1, इस 2 6 जा 12, ये क्या है 6, फिर से 2 से करते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 1 कैरी बच गया, 2 8 जा 16, 1 बचा 2 8 जा 16, फिर से 2 से 1 4 और 4, फिर से मैं 2 से करता हूं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 इंटू 3 6 बचा 36, फिर मैं 2 से करता हूं, क्या हो जाएगा 2 से 18, फिर 2 से करा कितनी बार जाएगा 9, उसके बाद 3 से 3 3 जा 9, 3 से गया एक बार, तो कितने पेयर बने हमारे 2 का पेयर बन गया, यहां पे 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, तो 2 के कितने पेयर बने 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमारे किसके पेयर बने 2 के, 2 3 4 और 5, और एक पेयर हमारा किसका बन गया 3 का, एक पेयर हमारा किसका बन गया 3 का। अब इसकी मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 4 8 16 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 मैंने कितना करा, कितना आएगा 96,
ठीक है, तो हमारा 9216 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 9216 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा हमारा 96। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 96 आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 9, 4 का 9, 4 का 9 क्या 529, 4 का 9 क्या 529, देखो 529। अब हम 529 को चेक करते हैं तो क्या 2 से चला जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। तो ये 529 क्या हमारा 529 हमारा प्राइम नंबर। तो आप साइड में करके देखो तो आपको पता चलेगा ये क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उससे कटेंगे जो प्राइम है। यानी ये किसका, ये क्या है, अगर मैं 23 इंटू 23 करूं, ये क्या है 529। तो 529 हमारा क्या है प्राइम नंबर, जो किससे जाएगा 23 से। अगर मैं ऐसे 23 से करूं तो कितनी बार जाएगा 23 बार, और यहाँ पे फिर से करेंगे 23 से तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारा क्या बचा, एक पेयर बचा। तो हमारा 529 किसका स्क्वायर रूट हो गया 529, किसका हो गया 23 का। ठीक है, 529 हमारा क्या था, ये था प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 4 का ही 10th पार्ट 8100, इसका देखते हैं 8100। लास्ट में 2 जीरो किससे चला जाएगा 2 से, 2 से मैंने करा 2 4 जा 8, 2 5 जा 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, फिर से 2 से 2 0 2 5, और 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, ये किससे चला जाएगा हमारा 3 से चला जाएगा, क्योंकि सम क्या आ रहा है, जो डिजिट का सम कितना है 3 का डिविजिबल है। तो मैं 3 से करता हूं कितना जाएगा, यहां पे देखो 3 6 जा 18, क्या बचा 2, 3 7 जा 21, क्या बचा 1, और 3 5 जा 15। फिर ये किससे चला जाएगा, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 से मैंने कहा फिर से 2 बार 2 बार और ये 5 बार, फिर से 3 से जाएगा, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बचा, और 3 से 5 बार, फिर से 3 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 2 जा और 3 5 जाए। उसके बाद किससे जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, और 5 से 1 बार। तो कितने हमारे पेयर बने, पेयर में चेक करूं, एक 2 का पेयर ये हो गया, एक 3 का पेयर हो गया, एक और 3 हो गया, और एक 5 का पेयर हो गया। तो क्या हो गया हमारा 2 का एक पेयर है, 3 का पेयर, फिर से 3 का पेयर और 5 का पेयर। तो कितना बच गया 6 18 और 90। तो हमारा क्या आ गया 90। तो हम बात करें अगर 1800 का 8100 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया 90। ठीक है, तो 81 सॉरी हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया 90। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. तो हमको इसमें क्या करना है, हमको ये संख्या दी हुई है, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी हमको निकालना है। देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया 252। तो 252 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे जो अभी हमने देखा था। देखो 252 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम किससे जाएगा, ये 2 से मैंने करा 1 बार, 2 से 2 बार, 2 2 जा 4, 1 बचा 6 बार, फिर से मैंने 2 करा 6 बार, फिर से गया 3 बार। अब किससे जाएगा 3 से, 3 से कितने बजा 2 बार 1 बार, उसके बाद फिर से 3 से 7 बार, उसके बाद किससे जाएगा 7 से 1 बार। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं हमारा क्या बना, एक पेयर 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, और 7 का हमारा पेयर नहीं बन रहा है। 7 पे हमें क्या बचा, अगर यहाँ पे हमारा एक 7 और होता है, इसमें एक 7 और होता तो हमारा क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो 7 है यहाँ पे जो हमें 7 लाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हमसे पूछा था वो हमारा क्या आ जाएगा 7। स्मॉलेस्ट एक तो हमारा क्या पूछा था, ये स्मॉलेस्ट नंबर जो हमसे पूछा था वो हमारा क्या है, जिससे मल्टीप्लाई करनी थी 7। ठीक है, अब हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई करा, 252 इंटू 7, तो हमारा क्या बचेगा, 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 2 सा 14, 4, एक हमारा कैरी बच गया, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 6 बच गया, 7 इंटू 2 14 प्लस 3
17। तो हमारा क्या आ गया, हमारा क्या है 1764। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा, या तो हम कर सकते हैं ऐसे, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर से देखेंगे तो क्या आएगा, 2 से मैं करूंगा फिर से 8 बार 16, 1 बचा फिर से 8 बार फिर 2 आ जाएगा, फिर से करूंगा 2 से 4 4 1, अब ये किससे जाएगा 3 से कितनी बार गया, एक बार, फिर यहां से एक कैरी बच गया 14 हो गया, 3 4 जा 12, फिर से 2 बच गया 7 बार जाएगा, फिर से 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचा 3 9 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा और फिर 7 से चले जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कितने पेयर बन गए, 2, एक 3 का एक 7 का। तो हमारा अगर मैं बात करूं इसका रूट 1764 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42। तो जो हमसे पूछा था हमारा क्या आ गया, स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर हमारा क्या आ गया 42। पर हम अगर इसको ऐसे भी नहीं निकालते तो भी हम कैसे निकालते, देखो यहां तक हमने करा, उसके बाद हमारा क्या है, एक 7 की हमें रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे मल्टीप्लाई करके ये हमारा बन गया। तो जब हम वो निकालेंगे, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो हमारे पास 2 का एक पेयर था, 3 का एक पेयर था, जब हमने इसमें 7 में मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 7 का पेयर भी हो गया, तो हमारा 7 का पेयर हो गया, तो हमारे यहाँ से क्या आएगा 42। तो हमें ऐसे दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है निकाल सकते हैं, पर नहीं तो हम यहाँ से क्या करें निकाल लेंगे, एक बार करेंगे उससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया 180। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालेंगे, जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखते हैं फिर से, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन कहा था सेम है बिल्कुल। 180 किससे जाएगा हमारा, 2 से चला जाएगा कितनी बार 90 बार, उसके बाद 92 से कितनी बार जाएगा 45, उसके बाद 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, कितनी बार जाएगा 15, फिर से 3 से कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर से 5 से 1। तो हमारे कितने पेयर बन गए, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, हमारा 5 का पेयर नहीं बना। अगर 5 का पेयर और बन जाता तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता। तो हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की, क्योंकि हमें क्या बनाना परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 900। तो 900 क्या है हमारा, 900 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 900 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम 900 को पता चल गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो 900 यहाँ पे पेयर गिनो, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 की मल्टीप्लाई हमने कर दी तो 5 का पेयर भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्या जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हमारा क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, तो हमारा क्या आएगा 30। तो हमसे क्या पूछा था स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आया जिससे हमने मल्टीप्लाई करी, स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारा क्या आ गया 5। उसके बाद हमें क्या पूछा था, सो गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमारा क्या आ गया 90। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑप्टेन, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया 30। तो हमारा स्क्वायर रूट अगर मैं बात करूं यहां से, स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया 30। यही दो हमसे पूछे थे, ठीक है, निकाल लोगे। अब नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 का ही थर्ड है 1008। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो सेम है जैसे हमने पिछला करता है ऐसे इसका निकालेंगे 1008। कैसे निकालेंगे, 2 से चला जाएगा, 2 से 5 बार गया, फिर 0, यहां से 4, फिर से 2 से जाएगा 25 और 2, फिर से मैं 2 से करूंगा 1 2 6, फिर से मैं 2 से करूंगा 6 बार 3 बार। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 3 2 या 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 से कितनी बार जाएगा 7 बार, उसके बाद 7 से 1 टाइम। तो 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 3 का पेयर होगा, 7 का पेयर बच गया। यानी किसकी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 7 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, यानी 5 बच गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया। तो हमारा 7056 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो क्या आएगा 7056 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आएगा, देखो 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर और 7 का पेयर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दी तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, पेयर बन गया। तो 2 का एक पेयर है, फिर 2 का पेयर है, फिर 3 का पेयर और फिर क्या 7 का पेयर है, ठीक। तो हमारा क्या जाएगा 2 2 जा 4,
2 2 जा 4 और 7 3 जा 21, यानी 4 इंटू 80, तो हमारा क्या आ जाएगा 84। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 84 का स्क्वायर क्या है 7056, 7056 का स्क्वायर रूट क्या है 84। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या है 2028 यानी 2028, तो इसका देखते हैं 2028 किससे जाएगा, ये लास्ट में इवन नंबर है 2 से चला जाएगा, 2 से क्या 1 0 1 4, फिर से 2 से करूं 5 0 7। अब ये किससे जाएगा 2 से चला जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से चला जाएगा। 3 से मैंने देखो 3 से कितनी बार बन रहा है 2 बच गया यहाँ पे, उसके बाद कितनी बार जाएगा 2 बचे 20 हो गया, और 3 6 जा यहाँ पे कितनी बार जाएगा 3 6 जा 18, देखो 1 बार गया 3 6 जा 18, कितने बच गए 2 बचे 3 9 27। उसके बाद किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, तो हमारा किससे जाएगा ये हमारा किससे जाएगा, ये क्या 169 का 13 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 13। उसके बाद फिर किससे जाएगा ये 13 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 2 का हमारा पेयर यहाँ पे कंप्लीट है, 13 का पेयर यहाँ पे कंप्लीट है, पेयर हमारा किसका बच गया, हमारा पेयर बच गया किसका 3 का। अगर यहाँ पे हमारा एक 3 और होता तो हमारा पेयर कंप्लीट हो जाता, तो हमें क्या करना है 2028 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2028 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसकी 3 की, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 8 में मल्टीप्लाई करें 24, 4 आ गया 2 बचा, 3 की मल्टीप्लाई करें 2 में 6 आया प्लस 2 हमारा है तो 8 हो गया, 0 ऐसी रहेगा 6 आ गया, तो हमारा क्या आ गया 6084। तो नंबर क्या आ गया 6084, ये क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो 6084, या तो आप फिर से इस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उससे जो जोड़े बनेंगे उससे हम निकाल लेंगे, या फिर जो हमने यहाँ पे करा है इसमें क्या है 3 का पेयर नहीं था तो एक 3 और ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 2 का पेयर हो जाएगा, फिर 3 और लेंगे 3 का पेयर बन जाएगा और 13 का पेयर भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6 इंटू 13, तो हमारा क्या बन जाएगा 78। ठीक है, तो हमारा किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा किसका स्क्वायर रूट है 78 का। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट है हमारा 78। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1458 1458 का लिखते हैं ऐसी 1458 किससे जाएगा 2 से, कितनी बार 7 बार, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8। अब ये किससे जाएगा हमारा 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से क्या 2 बार, कितना बच गया 1, 12 हो गया 4 बार, 3 3 जा 9। अब किससे जाएगा फिर से 3 से जाएगा हमारा, कितनी बार जाएगा 3 से, देखो 81 बार, फिर से 3 से कितनी बार जाएगा 27 बार, फिर से मैं 3 से करूं कितनी बार जाएगा 3 9 जा 27, फिर से मैंने 3 से करा कितनी बार 3 3 जा 9, फिर से मैंने 3 से करा एक बार, तो कितने पेयर बने, देखो 3 के पेयर यहाँ पे कंप्लीट है, ये भी 3 का एक पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, तो हमारा क्या बच गया 2 हमारा सिंगल बच गया, 2 का कुछ पेयर नहीं है, तो हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 14 अगर 58 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 की मल्टीप्लाई। मैंने क्या करा 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना बच गया 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 5 जा 10, 11 हो गया, 8 9 हो गया और ये 2, यानी 2916 क्या है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2916 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा, कितने पेयर हो गए, देखो 2 हमने एक लिखा था, 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, फिर एक 3 का पेयर हो गया, एक और 3 का पेयर हो गया और एक और 3 का पेयर हो गया, कितने हो गया 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 और 6 9 54। तो हमारा क्या आ गया इसका 2916 का हमारा क्या आ जाएगा 54। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा 768। देखो सेम करना जैसे हम करते हैं अभी 768 किससे करेंगे 2 से, 3 बार 8 बार और 4 टाइम, उसके बाद फिर से 2 से, 2 1 जा 2, एक इधर चलेगा 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से 2 से, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 से 6 बार जाएगा, ये क्या 6, फिर मैं 2 से करूं 4, 8 हो गया, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करूं कितनी बार जाएगा 48 24,
फिर से 2 से 1 12 बार, फिर से मैंने 2 से करा कितनी बार 6 बार, फिर से 2 से करा कितनी बार 3 बार, फिर से 3 से जाएगा 3 1 जा 3। तो पेयर चेक कर लेते हैं। एक पेयर हमारा 2 के यहाँ पे हो गया, फिर 2 का पेयर हो गया, फिर 2 का पेयर हो गया, फिर 2 का पेयर हो गया, तो 3 क्या बचा हमारा, 3 हमारा सिंगल बच गया। यानी अगर हमें 3 का भी पेयर बनाना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा 3 और आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमको 7 6 8 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा, 3 8 24, 2 हमारा कैरी बच गया, 3 6 18, 2 हो गया 0, 21 2 बचा 23, तो हमारा क्या आ गया 2304 यानी 2304। तो हमारा क्या बच गया। इसके बाद अगर हम इसका निकालें, क्या हमें चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पे पेयर चेक कर लेंगे, 2 का एक पेयर हो गया, यानी 2 का एक पेयर है, उसके बाद फिर क्या 2 का एक और पेयर है, उसके बाद 2 का एक और पेयर है, उसके बाद 2 का एक और पेयर, उसके बाद क्या 3 का पेयर बना लिया हमने। तो कितना हो जाएगा 4 8 16 और 3 बार 48। तो हमारा क्या आ गया, ये किसका स्क्वायर, 48 का स्क्वायर क्या है 2304। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, जिससे क्या हो जो हमारा वो नंबर डिवाइड करना है, इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्या हमें बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कब, ये एक नंबर दिया है तो हमसे पूछ रहा है इस नंबर को हम किस छोटे से छोटे होल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला उसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखते हैं, देखो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने बिल्कुल सेम किया, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करा हमने 252, ठीक है, इसको इससे जाएगा 2 से जाएगा, 1 बार 2 2 4 1 बचा, कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 12। फिर से मैंने 2 से करा कितनी बार 6 बार और फिर 3 बार। अब किससे जाएगा 3 से, 3 2 6 3 1 3, फिर 3 से मैंने करा कितनी बार जाएगा 7 बार, उसके बाद 7 से। ठीक, देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे हमें क्या बचेगा 7। अगर मैं इस 7 से क्या करूं, इस ये वाले 252 को 7 से मैं डिवाइड कर दूं तो 7 तो हमारा नहीं बचेगा, तो हमारा क्या बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 252 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना बच गया 21, उसके बाद क्या बच गया 4 42 7 से कितनी बार जाएगा 6 बार, क्या बच गया 42। ठीक, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जो हमसे पूछा था परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है, डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या है 36। और जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा क्या है 7। ठीक, उसके बाद इस 36 का हमसे पूछा है स्क्वायर रूट। देखो ये तो छोटा नंबर है, इसका हमें पता है 6 होता है, पर निकालेंगे कैसे, अगर यहां से देखें, देखो ये 7 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इस 7 को तो भूल जाओ, यानी ये नहीं है, हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा, एक 2 का पेयर बचा, एक 3 का पेयर बचा। तो हमारा क्या बचा, एक तो हमारे पास 2 का पेयर है, एक क्या 3 का पेयर, तो 36 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, जो हमसे पूछा था वो हमने निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट हमारा क्या है 6 का सेकंड पार्ट 2925। हमारा क्या है 2925। देखो सेम करेंगे, किससे जाएगा ये हमारा किससे चले जाएगा 3 से। अगर मैं देखूं 3 से कितनी बार जाएगा, 3 9 जा 27, 9 बार गया, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, 1 बचा और 3 5 जा 15 हो गया। अब किससे जाएगा ये हमारा, फिर से 3 से चला जाएगा, कैसे जाएगा देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा ये, अब 3 से चला जाएगा, 3 से हम नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा ये 5 से, 3 से नहीं जाएगा 5 से, 5 से 6 बार गया 32 बचे, फिर हुआ 5 बार, उसके बाद फिर से मैं 5 से करूं तो कितनी बार जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बार, तो हमारा क्या बचेगा 13, 13 1 जा 13। देखो 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, रह गया क्या हमारा 13। तो हमें यानी किससे डिवाइड करना है नंबर को, 13 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, देखो नंबर क्या है 2925। अगर 2925 को हम डिवाइड किससे करेंगे 13 से, कितनी बार जाएगा
2 बार, तो क्या हो गया 26, बचा कितना हमारा 3। तो यहाँ पे कितना बचा 2 बार, फिर से कितनी बार जाएगा, फिर से कितना 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 26, क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 6 5 और 13 5 65। तो हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था हमारा क्या आ गया 25। तो यहाँ पे पहले हम लिख जो हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड करा वो हमारा क्या है 13। परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है 2 to 5। अब हमको क्या निकाला है स्क्वायर रूट। अगर मैं बात करूं 2 to 5, 2 to 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इस 13 को भूल जाओ, कितने हमारे 3 का पेयर है और 5 का पेयर है, तो इससे कितना बनेगा 3 5 15। तो हमारा कितना आ गया परफेक्ट स्क्वायर हमारा 15 आ गया। ठीक है, जो हमसे पूछा था वो तीनों हमने निकाल दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। 6 का थर्ड पार्ट क्या 396। 396 का कैसे करेंगे देखते हैं क्या है 396। 396 कैसे करेंगे, देखो फिर से सेम प्रोसेस है 396 किससे जाएगा ये 2 से, 2 से मैंने करा 2 1 2 कितना बच गया 1, 2 9 18 कितना बचा 1, 2 8 16। फिर से 2 से करा 2 9 सा, फिर क्या 2 9 सा। अब किससे जाएगा 3 से मैंने करा 3 3 सा 3 3 सा, फिर से मैं 3 से करूंगा 1 1, उसके बाद 11 से करा 1 टाइम, यानी एक पेयर तो हमारा 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, 11 हम 11 का पेयर नहीं बना, तो किससे डिवाइड करेंगे 11 से, यानी 396 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 11 से। कितनी बार गया 3 बार गया, तो क्या बच गया 6। अब कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, तो हमें जो पूछा था परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बना डिवाइड करने के बाद वो क्या आ गया 36। फिर से अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट, यानी इस 36 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 11 को नहीं लेंगे, एक पेयर 2 का एक पेयर 3 का, यानी 2 into 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6। 6 हमारा क्या आ गया जो हमसे पूछा था स्क्वायर रूट के बाद क्या आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 6 का 4 पार्ट। 6 का 4 पार्ट क्या है 2645, यानी 2645। अब ये किससे जाएगा हमारा 2 से जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कौन सा हो गया हमारा 7 से जाएगा, ये 7 से 2645, 7 से नहीं जाएगा, हम किससे देखते हैं इसको 5 से, 5 से तो चला जाएगा, 5 से 5 बार गया 25, 1 बचा, इधर चला गया हमारा, कितनी बार जाएगा 10 हो गया, 2 बार जाएगा 4 बचा 9 हो गया। अब देखो ये हम देखते हैं 529 क्या हमारा प्राइम नंबर है, ये किससे जाएगा 23 से, कितनी बार जाएगा 23 बार, उसके बाद 23 से कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी 23 का पेयर हमारा बन गया। 5 का पेयर हमारे पास नहीं है, 5 क्या सिंगल है। उसके बाद हमको किससे डिवाइड करना है 2645 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, तो कर देते डिवाइड 5 5 जा 25, बचा एक 4, क्या बच गया 5 2 सा 10, क्या बच गया 4 5 ना ले लिया 5 9 जा 45। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आ गया, अगर मैं बात करूं हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आ गया 529। अगर स्क्वायर रूट की बात करें 529 का, अगर मैं बात करूं 529 का स्क्वायर रूट, तो हमारा कितने किसका पेयर है बस 23 का, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, क्या है 2800। देखो 2800 करते हैं इसको, 2 से करेंगे कितनी बार 40, फिर 2 से करा मैंने कितने आया 700, फिर 2 से क्या आएगा 350, फिर मैंने 2 से करा कितनी बार 1 बार 175। अब ये किससे जाएगा 5 से, 5 से कितनी बार गया 3 बार, कितना बचा हमारा 2 बचा, फिर 5 बार, अब 5 से कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 से 1 टाइम। तो हमारे किस किस के पेयर बने, 2 का पेयर है हमारे पास, 2 का पेयर है इसका भी, इस 5 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है, तो किससे डिवाइड करेंगे अब 7 से, यानी 800 को हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, बचे 2 0, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया हमारा 400 आ गया। उसके बाद अगर हम रूट देखें 400 का, स्क्वायर रूट चेक करें तो क्या है, इसको छोड़ दो, 5 है 2 है और 2 है, यानी 5 है 2 है और 2 है, तो
तो हमारा कितना आएगा 20। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट उसका 20 आएगा। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, वो सेम चल रहा है अभी, फिफ्थ का सिक्स पार्ट। फिफ्थ का सिक्स पार्ट देखते हैं। 1620 किससे जाएगा, 2 से, 8 बार 10 बार, फिर हम 2 से करेंगे 4 0 और 5। अब किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बच गया, कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से, 3 4 जा 12 और 15 हो गया, 3 5 जा, फिर से 3 से कर दूं मैं 15 बार, फिर से 3 से 5 बार, फिर से 5 से जाएगा अभी। तो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है और 3 का पेयर है, 5 का पेयर नहीं है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो 3 बार जाएगा, कितना बच गया 15, 1 बचा 2 ले लिया हमने, फिर 2 बार जाएगा हमारा 10 बच गया, कितना बचा 2 20, 4 बार जाएगा तो क्या बचा 20। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया हमारा 324। 324। अगर हम बात करें 324 के स्क्वायर रूट, यानी 324 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो क्या आएगा, देखो जिसका हमारे पास पेयर नहीं है उसको हटा दो। 3 का पेयर है, 3 का पेयर है, 2 का पेयर है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 18। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ये क्या 8 ऑफ ए स्कूल डोनेट 2400 यानी 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहां से हमको क्या किया, हमको दिया है किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों ने रुपए डोनेट किए। कितने रुपए डोनेट किए हर बच्चे ने, जितने क्लास में बच्चे हैं। जैसे हमारे ना क्लास में 10 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए, 10 रुपए ही डोनेट किए हैं, तो टोटल रुपए हमारे कितने हो गए 100। तो ऐसे इसने क्या दिया, क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन्होंने जितने बच्चे उतने रुपए डोनेट किए और टोटल रुपए कितने आ रहे हैं 2400 यानी 2401 रुपए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे हमने किया लेट एक्स में मानता हूं, एक्स क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स मैंने क्या लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, इन क्लास एरिया। उसके बाद जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्लासरूम में है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ही हमारा हो जाएगा क्या, ईच स्टूडेंट डोनेशन, यानी क्या हो जाएगा रुपए, रुपए डोनेटेड बाई ईच स्टूडेंट, यानी ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए हैं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे टोटल नंबर। तो मैं बात करूं टोटल हमारा कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल नंबर, टोटल रुपए, टोटल नंबर नहीं टोटल रुपए। अगर टोटल डोनेशन की बात करें तो हमारे टोटल रुपए हमारे कितने आ जाएंगे, जितने हमारे स्टूडेंट है क्लास में उतना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, जो बच्चे ने डोनेशन किया है प्रत्येक ने एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हमें कितने दिए 2401 यानी 2401 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स क्या आ जाएगा, एक्स हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 2401 यानी 2401 का जो स्क्वायर रूट है वही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास होंगे, या फिर क्या मानेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास एक्स। तो कैसे निकालेंगे, हम देख के आए किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको मैं हटा दूं, तो यहां से हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। देखते हैं देखते हैं, अगर मैं निकालूं 2401 का फैक्टराइजेशन क्या निकालना है हमें, कितने स्टूडेंट है। देखो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, किससे जा सकता है ये हमारा किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा किससे, अगर मैं आता हूं 7 से, 7 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 3 21 3 बार गया। उसके बाद क्या बचा 3 बच गया, यहां से 7 4 3 बच गया, 3 आ गया। फिर मैं 7 से करा कितनी बार जाएगा 4 बार और 9 बार, फिर से 7 से करा 7 बार, 7 से करा 1 बार, तो कितने हो गए, एक पेयर ये होगा 7 का,
एक पेयर ये होगा 7 का, तो कितने हो गए 2। तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ मैं बात करूं कितने पेयर है, 7 का एक पेयर, 7 का 2 पेयर, तो हमारा क्या है 49। तो एक्स क्या हमारा 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास हमारे कितने आ गए 49। अगर हम यहां पे देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा क्या है 49। तो हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इन क्लासरूम, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 49। ठीक है, कितना आंसर हमारा गया 7 का, हमारा कितना आंसर आ गया 49। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2025 क्या है, प्लांट्स आर, ये नंबर दिया हमें, प्लांट की संख्या दी है 2025। प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो contains as many as plant as the number of rows, यानी जितने रो है उतने ही उस रो में क्या है प्लांट है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, हमें क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, देखो जैसे हमने मान लिया हमारे पास क्या है 2 रो है, ये क्या होगी 2 रो, और हर रो में कितने पेड़ है, जितनी रो, यानी इसमें भी 2 पेड़ है, इसमें भी 2 पेड़ है, तो टोटल पेड़ हमारे कितने गए, 1 2 3 4। ये हमने कैसे निकाले, 2 ये रो होगी 2 ये रो होगी, तो हमने कैसे निकाले ये, यानी 2 रो हो गए 2 पेड़ हो गए। देखो कैसे निकालेंगे, देखो सेम ऐसे करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लेते हैं, हम करते हैं मान लेते हैं लेट, मैंने क्या लिया एक्स ले लिया, एक्स क्या है, ईच रो कंटेन एज मेनी एज प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। हमने क्या ले लिया, एक्स हमने मान लिया कि क्या है नंबर ऑफ रोज, और एक्स ही हमारा क्या है, यही हमारा एक्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, इन ईच रो। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या हो जाएंगे, जितनी हमारी रो है नंबर ऑफ रो कितनी एक्स इनटू जितने हर रो में क्या है हमारे पेड़ है यानी एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें कितने दिए हैं, कितने दिए 2025। ठीक, तो हम एक्स में निकालना चाहूं कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में पहुंच जाएगा यानी ये। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हमें वो निकालना है, किसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो अगर मैं यहां से करूं कितना है 20 25, किससे जाएगा ये 2 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, क्योंकि सम क्या है डिजिट का 9 है जो 3 से जाएगा। मैंने कहा 6 टाइम जाएगा 18, 2 बच गया 21, 7 फिर 5 बार जाएगा। अब ये जाएगा फिर से 3 से जाएगा, 2 बार गया 2 बार गया 1 बचा, 5 बार गया, फिर से जाएगा, फिर से 2 3 से जाएगा, फिर 7 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 2, फिर 25 बार। अब किससे जाएगा 5 से जाएगा, 25 5 बन जा 5, तो 3 का पेयर बन गया, 3 के 2 पेयर बन गए, 5 का 1 पेयर बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स हमारा क्या है, हमसे क्या है नंबर ऑफ प्लांट पूछ लो या नंबर ऑफ रो पूछ लो, तो दोनों का आंसर क्या होगा, एक कितना 3 का पेयर इंटू 3 इंटू 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 45। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों आंसर हमारे क्या होगा 45, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है 45, और हर रो में हमारे प्लांट कितने हैं 45। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। क्या नंबर दिए 4 9 एंड 10, 4 9 एंड 10, यानी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो किससे, इन तीनों नंबर से। इन तीनों नंबर से डिविजिबल निकालेंगे, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या देखेंगे इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एलसीएम चेक करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं एलसीएम निकालूं, इनका एलसीएम निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, देखो 4 9 10, सबसे पहले किससे करेंगे 2 से, 2 2 4 9 नहीं जाएगा 2 से, ये 5 हो जाएगा, फिर से 2 से करूंगा 2 1 2 9 ऐसे ही रहेगा 5, उसके बाद किससे 3 से मैंने करा 1 3 3 से 9 इंटू 5, फिर 3 से करूंगा 1 आ जाएगा 5, फिर 5 से करूंगा 1
1 और 1। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम यानी 2 इंटू 2। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो ये नंबर है इन सबकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 2 से 4 इंटू 3 3 से 9 इंटू 5। तो हमारा क्या आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45 इंटू 4 180। तो हमारा एलसीएम तो क्या आ गया? 180 आ गया। पर हम देखें हमसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो 180 क्या है हमारा? 180 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 180 क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 180 हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करने की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अभी पीछे हम देखते हैं तो क्या करेंगे? 180 किसकी मल्टीप्लाई करनी है? फिर से क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा? 90 बार। फिर 2 से 45 बार, और 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से जाएगा। कितनी बार? 15 बार। फिर मैं 3 से कर दूं, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 3 से मैं फिर से कर दिया, कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है। अब हमें किससे मल्टीप्लाई? यहाँ किससे? 3 से नहीं है, किससे? 5 से। सॉरी, यह किससे? 5 से। यानी 3 का पेयर है हमारे पास, 3 का पेयर है, 5 का पेयर हमारे पास नहीं है। यानी 5 का पेयर और होता तो ये हमारा क्या होता? 180 होता। अगर 180 हम किसी का भी, देखो ये क्या हमारा एलसीएम, अगर एलसीएम में 180 हम किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर हम बात करें जो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, बात करूं स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या करेंगे? 180 हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 180 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, क्योंकि हमारे पास किसकी कमी है? 5 की। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 की तो क्या आ जाएगा हमारा? 900। तो 900 हमारा क्या है? 900 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यही हमें क्या निकालता? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमारा क्या आ जाएगा? 900। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या आ गया? 900। अगर हम चेक भी कर सकते हैं, 900 क्या हमारा? 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा, सेम क्या वैसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो कैसे करेंगे देखो, देखते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। किसका? 8, 15 और 20 का। कैसे निकालेंगे? देखो 2 से मैं करूंगा इसको, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 से 15 नहीं कटता, 2 से 20 10 बार। फिर से 2 से करूंगा, 2 2 जा 4, 15 नहीं जाएगा, 2 से 10 5 टाइम। फिर से 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, 15 ऐसे रहेगा 5। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से। 1 बार, 3 से 15 5 टाइम्स, और ये 5। फिर 5 से 1 1 और 1। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम की बात करूं मैं तो हमारा एलसीएम क्या होगा? बात करते हैं एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम हम क्या करते हैं? इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 कितना होता है? 120। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 120। पर जब हम 120 में देखते हैं, 120 क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि हमें इसमें किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? कैसे चेक करेंगे? फिर से क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 120 हमने क्या करा? 2 से करा, कितनी बार जाएगा? 60 बार। फिर मैं 2 से करूंगा, कितनी बार जाएगा? 30 बार। और फिर से 2 से करता हूं, कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर से अब 2 से नहीं जाएगा, फिर अब किससे जाएगा? 3 से। कितनी बार? 5 टाइम्स। अब फिर से किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है? सिर्फ एक पेयर है 2 का। 3 का 2, इस 2 का पेयर नहीं है, इस 3 का पेयर नहीं है, इस 5 का पेयर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पेयर बनाने के लिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्या बनेगा? तीनों के पेयर बन जाएगा और ये हमारा क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। बात करें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? जो इन तीनों से डिवाइड हो। कौन सा होगा? 120। मैं किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? एक 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3600। यही हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जिससे इन तीनों संख्या होगा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, आगे समझ में?
तो हमारा क्या हो गया 3600। नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट क्या हमारे 10 ही क्वेश्चन थे इसमें। तो एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।